नाज़रीन, आप लोग देखेंगे कि शराकत के न्यू एपिसोड में आ गया एक नया ट्विस्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि शफक जो है वो जॉब की तलाश में होती है, क्योंकि वो अपने घर में एक अकेली होती है। वो क्या करती है कि कहीं ना कहीं वो सोचती है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करके मैं अपने घर का सहारा बन सकूं। जी हाँ दोस्तों, ये उसको एक परेशानी खा ही जाती है। वो क्या करती है कि ऑफिसों के चक्कर लगा के वो जॉब के लिए परेशान बहुत होती है। तो वो घर पर आती है तो अपनी जो होती है वो उसको कहती है कि मैं आपसे जॉब करूँगी। ये वो उसी टाइम ही वो कहती है कि आपको जॉब की क्या ज़रूरत मैडम। तो ये बातें कहकर वो गिनती बजती है, कहती है कि देखो कौन है दर पर। जैसे ही वो देखती है तो वो उसी टाइम कहती है, शफक कहती है कि कहीं वो देखना कि ज़ारून के घर वाले ना हो। वो कहती है कि मैं पहले चेक करूँगी फिर दरवाज़ा खोलूँगी। ये बातें सुनकर जाती है, वो चली जाती है। तो जैसे ही आती है उसको कहती है शफक कोई गलती से दरवाज़ा बजा कर गया था। उसी टाइम में वो क्या कहते हैं, वो चली जाती है। जैसे ही चली जाती है वो हॉस्पिटल की तरफ वो सोचती है कि कहीं मैं फुफू के पास जाऊँ, मैं फुफू को देख के आऊँ, उसकी तबीयत तो ठीक है। वो फ़ौरन चली जाती है हॉस्पिटल में। जैसी एंटर होती है तो असरा होती है, वो फाइलें देख रही होती है। वो फ़ौरन रूम में जाती है तो फुफू को सर पे हाथ रखती है और फुफू को कहती है कि मुझसे बड़ी गलतियां हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका ख्याल रख नहीं पा रही। तो ये बातें उसको कह ही रही होती है तो रोना उसको आ जाता है। वो कहती है कि मैंने जितनी गलतियाँ की है, मैंने कैसी कोई गलती नहीं की। मैंने अगर कुछ भी किया है तो मैंने माम की वजह से किया है, माम ने मेरा घर बिगाड़ा है। तो उसी टाइम में वो क्या करती है, तो फुफू को अपनी सर पर किस देकर वो चली जाती है। देखती है तो वहाँ पे अजरा खड़ी होती है तो अजरा उसको देख नहीं पाती। वो फ़ौरन तौर पर भाग जाती है वहाँ से। जैसी भाग जाती है तो उसको ज़ारून देख लेता है। ज़ारून जैसे ही देख लेता है तो ज़ारून उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पकड़ने से नहीं बचती। जा दोस्तों, जैसे ही वो भाग जाती है तो ज़ारून को शक हो जाता है ये अम्मी जी से मिलने आई थी। वो उसी टाइम ही चला जाता है अम्मी के पास और उसको जैसे ही देखता है उसको होश नहीं होता। तो वो क्या करती है, शफक डर जाती है, कहती है कि ज़ारून अब मेरे बारे में क्या सोचेगा। जैसी बार वो चली जाती है तो वहाँ पे उसको माम भी मिल जाती है। माम जैसे ही मिल जाती है तो माम से वो मिलती है। माम को कहती है कि आपने जितनी गलतियाँ की है और आपने जितने मुझे फंसाया, मैं आपको कभी नहीं माफ़ करने वाली। और माम उसको कहती है कि आपने खुद अपना घर बिगाड़ा है, आप खुद चली गई हैं घर से। ज़ारून ना ही आपको ज़ारून ने घर से निकाला, ना ही मैंने। तो उसी टाइम ही वो उसको कहती है कि आप खुद गई हो, अपनी मर्ज़ी से गई हो। तो वो फ़ौरन तौर पर चली जाती है फ़िलहाल तो अपने घर। वो माम और जो होती है ज़ारून जैसे ही अंदर जाता है तो माँ भी उसके पीछे जाती है। माँ उसको कहती है कि मुझे शफक मिली थी। तो उसी टाइम में वो क्या कहता है कि ज़ारून कहता है कि उसको आप मुझे तो बताती है, एक मिनट मुझे उससे बात करनी थी। ये बातें सुनकर माँ कहती है उसको आपको ऐसी कौन सी बात करनी थी जो आप उसको अकेले में मिलना चाहते थे। वो कहती है कि ज़ारून कहता है उसको कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी, वो कहाँ पर मिलेगी। माँ ने कहा कि वो अभी अपने घर की तरफ गई है। तो ज़ारून क्या करता है, अपनी कार निकाल कर उसका पीछा करता है। जैसे ही उसका पीछा करता है तो वो उसको ढूंढ नहीं पाता। तो वो चली जाती है अपने घर। फ़िलहाल तो वो क्या करती है कि अजरा को ढूंढने की कोशिश करती है। अजरा से वो मिलती है तो जैसे ही मिलती है अजरा उसको देखकर बहुत खुश होती है। कहती है कि फूफू जो है आपकी फूफू है जो वो आपको बहुत मिस करती है। और कहती है कि शफक कहाँ है। ये बातें कहकर वो कहती है कि शफक कहती है कि मैं भी बहुत मिस करती हूँ फूफू को। और फूफू को ज़रा आप बता देना कि मेरी कैसी कोई गलती नहीं है और मुझसे अगर गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। ये बातें सुनकर अजरा कहती है कि हमें सारा सब कुछ पता है, आपकी कोई गलती नहीं। अम्मी को भी ये सब पता है कि माम ने आपका घर बिगाड़ा है। उसी टाइम में वो क्या करती है, कहती है कि आप चलो अम्मी के पास और मैं आपको अम्मी से बात करवाती हूँ। वो कहती है शफक के मैं अभी मिलके आई हूँ, अगर मुझे मिलना होता तो मैं पहले भी आ जाती। ये बातें कहकर वो चली जाती है। जैसे ही वो चली जाती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही चक्कर आने लगते हैं तो वो वहीं पे गिर जाती है। तो अजरा उसको पकड़ती है। जैसे अजरा उसको पकड़ती है तो वो ज़ारून को कॉल करती है, कहती है कि शफक को चक्कर आ गए हैं, इसको हॉस्पिटल में ले जा रही हूँ। वहाँ पे वो क्या करती है कि हॉस्पिटल उसको फ़िलहाल के लिए तो उसको ले जाती है। वहाँ पे ज़ारून को बुलाती है और माम भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पे माम पहुँच जाती है तो ज़ारून को कहती है कि ज़ारून शफक को चक्कर आ गए थे, मेरे से मिली थी। तो जैसे ही डॉक्टर्स आते हैं उसको कहते हैं खुशखबरी है। तो वो उसको खुशखबरी सुना देते हैं। कहते हैं ज़ारून को कहते हैं कि शफक माँ बनने वाली है। जैसे ही ये सुनकर अजरा और माम के पैरों ज़मीन निकल जाती है। कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अजरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है कि अब घर में एक नई खुशी आ गई है। फ़ौरन तौर पे क्या करता है कि ज़ारून बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे वो सोच में होता है कि मैं इसको निकालने की कर रहा था, अब तो ये बच्चा घर में आ गया, मैं अब क्या करूँ। ये बातें सोचकर वो परेशान हो जाता है। जैसे ही वो क्या करता है कि माम को कहता है कि माम आपकी वजह से मैंने
شفق کے لیے میں نے اتنے کھٹیک ہوتے ہیں وہ، اور میں مزید شفق کو میں اذیت نہیں دینا چاہتا. اگر غلطی ہو گئی ہے تو شفق سے ہو گئی ہوگی، میں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں. اس نے اگر تکلیف دیکھی ہے تو وہ گھر سے دور ہو کر اور پھوپھو سے دور ہو کر اس نے تکلیف دیکھی ہوگی، تو میں اب اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں. اس کی یاد. جی ہاں دوستوں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.